बोलिए सदगुरुदेव की जय। लाओ जी क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे साधारण संत लाओ जी, लेकिन दुनिया का महान संत भी है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि लाओ जी और सदगुरु कबीर दोनों के विचार एक से मिलते हैं, जबकि लाओ जी की जो पुस्तकें हैं वो गुरुदेव जी कहा करते थे कि अभी 100-200 वर्ष से आई हैं सामने में। नहीं, पहले चीनी भाषा में थी, कोई जानता ही नहीं था, पढ़ ही नहीं पाता था। वो तो कोई यूरोप का कोई है शायद, उसी ने उसका अनुवाद किया इंग्लिश में, तब फिर लोगों को समझ में आया। अब इनके जो शब्द हैं लाओ जी के, सब पहेलियों में समझ नहीं पाते हैं लोग, उनको अर्थ लगाना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। सबके बस का नहीं है उनकी बात को समझ पाना। जैसे सदगुरु कबीर साहब की बातें उलटवासी में हैं, सबके बस का नहीं है समझ पाना। ऐसे लाओ जी की बातें हैं पहेलियों में, उनको भी समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। अब क्या इसमें कह रहे हैं? आज का प्रसंग है, सारी भौतिक उन्नति पतन के गर्त में जाती है। हार मान लेने वाला विजयी है। जो हार मान लेता है वो विजयी है। वो किस पर विजय पाता है? अहंकारी और शक्तिशाली पर। जो विनम्र होता है वो विजय प्राप्त करता है। जो बिल्कुल बलहीन है वो किस पर विजय प्राप्त करता है? अहंकारी और शक्तिशाली पर। इस कथन में जीवन का गहन मर्म छिपा है। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि इस कथन में जीवन का गहन मर्म छिपा है। अब कोमल और निर्बल विजय पाते हैं। किस पर? कठोर और बलवान पर। जो कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल निर्बल हैं, वो किस पर विजय प्राप्त करते हैं? कठोर और बलवान पर। जो कोमल है, विनम्र है, जिसने जानबूझकर सबसे हार मान ली है, उसको कौन हरा सकता है? लाओ जी का विचार ही यही है कि जो हार जाता है वो जीत जाता है। एक जगह में कहीं पढ़ी थी एक दिन, तो उसमें गुरुदेव जी ने ही शायद लिखा था कहीं कि जो पहले प्रहार करता है वो हार जाता है। जो पहले प्रहार करेगा उसकी हार मानी जाएगी। तो अब कौन हारेगा पहले प्रहार करके? जब वो प्रहार करेगा तो हार जाएगा, इसलिए वो प्रहार ही नहीं करेगा कि मैं हार जाऊंगा। तो प्रहार करेगा कैसे और झगड़ा होगी कैसे? अपने आप झगड़ा समाप्त हो जाएगी। कहते हैं एक बार एक अमेरिका का व्यक्ति गया हांगकांग घूमने गया। तो हांगकांग में गया तो कहीं ऐसे था, तो देखा कि दो व्यक्ति आपस में खूब लड़ रहे हैं। ऐसे बिल्कुल तानते और पूरा ले जाके उसके शरीर तक ले जाते अपना हाथ कि मार दूंगा अभी, लेकिन मारते ना, फिर हटा लेते। दोनों एकदम बिल्कुल लगता था अभी मार ही देंगे, खूब क्रोध में खूब झगड़ा हो रही थी दोनों में। अब वो अमेरिका का व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि चीनी भाषा उसको आती नहीं थी, तो समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों क्रोध कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। कोई उसको समझ में ना आए। बड़ी देर तक वो ये तमाशा देखता रहा कि इनका नाटक है कि सचमुच में क्रोध कर रहे हैं। तो फिर वहीं पूछा किसी से कि भैया ये आखिर नाटक कर रहे हैं कि सचमुच में क्रोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं? तो वो समझता था वो व्यक्ति उन लोगों की भाषा को। तो उसने कहा कि ये दोनों सचमुच में क्रोध में हैं, सचमुच में दोनों क्रोध में हैं, लेकिन ये दोनों लाओ जी के अनुयायी हैं। ये उनके अनुयायी हैं, मतलब उनकी परंपरा से जुड़े हैं, उनसे दीक्षित हैं, इसलिए उनके अनुयायी हैं। इसलिए जो पहले प्रहार कर देगा वो हार जाएगा, इसलिए मार ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को कि जो अगर हम प्रहार कर देंगे तो हम हार जाएंगे। ये हार नहीं मानना चाह रहे हैं, इसीलिए ये दोनों हाथ ले जाते हैं, लेकिन वहां तक
लेकिन लड़ मारते नहीं हैं एक दूसरे को और फिर हटा लेते हैं। अब ऐसा कोई अगर करेगा तो कहाँ झगड़ा होगी, हो ही नहीं सकती, अपने आप झगड़ा समाप्त हो जाएगी। ये लाओ जी का कितना बढ़िया विचार है और समझाने का कितना अच्छा तरीका है। तो क्या कह रहे हैं, जो कोमल है, विनम्र है, जिसने जानबूझकर सबसे हार मान ली है, उसको कौन हरा सकता है। हारा सो हरि को मिले और जीता जमपुर जाए। देखिए सतगुरु कबीर साहब से विचार मिल रहा ना उनका, हारा सो हरि को मिले। जो हार मान लेता है अपना, वो हरि को मिलता है, यानी कि आत्म शांति को प्राप्त करता है, उसके जीवन में शांति मिल जाती है। और जो नहीं हारता है, अहंकार करता है, लड़ाई करता है, क्रोध करता है, जमपुर जाता है। जमपुर क्या है, हमारे मन की वासनाएं, हमारे मन की चिंता, दुख, अशांति, यही तो काल है। और जो करेगा, क्रोध करेगा, जिसके जीवन में अशांति आएगी, वो यमपुर में जाएगा। यमपुर यानी दुख की जगह, यमपुर का मतलब है दुख की जगह। तो उसको दुख स्वाभाविक है, उसके जीवन में आएगा जो क्रोध करेगा। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, हारा सो हरि को मिले। जो हार मान लेगा, विनम्र हो जाएगा किसी से, अब स्वाभाविक है जीवन में होता रहता है ऊंच नीच। अब वहां पर अगर कोई हार जाता है, विनम्र बन जाता है, निर्बल बन जाता है, कमजोर बन जाता है, तो वो समझो कि अपने जीवन में शांति को उपलब्ध हो जाता है। और जो हार नहीं मानता है, क्रोध करता है, वो अपने जीवन में दुखों को बढ़ाता है। तो जो पहले ही हार कर खड़ा है, उसे हरा पाना असंभव है। पहले से ही हार करके खड़ा है, उसको हरा पाना असंभव, उसको कौन हराएगा। हमारे एक संत, हमारे पारक सिद्धांत के, उनका नाम है सुकई साहब। जहाँ जन्म भूमि है हमारी, वहीं गांव की कुटी है पोरा। पोरा जो कुटी है उसमें मतलब बहुत महान संत थे। तो अब कोई ग्रंथ नहीं लिख गए हैं, इसलिए अब उनको लोग नहीं जान पाते हैं ज़्यादा, लेकिन वैराग, ज्ञान, तप, तपस्या उनके पास बहुत थी साहेब के। तो साहेब एक कोई संत था, तो एक बार वो सब जगह के संतों को निमंत्रण भेजा कि हमसे आए और शास्त्रार्थ करें। जो मुझे हरा देगा उसको मैं ये गद्दी दे दूंगा अपनी, मतलब उसको मैं परमहंस की पदवी दूंगा। मतलब परमहंस यानी संतों में महान संत, उसी को मैं मानूंगा जो मुझे हरा देगा। तो सब जगह से संत गए, तो अपन जो हुआ होगा वहाँ पर, अब प्रश्न करता रहा होगा सबसे कुछ न कुछ, कोई उत्तर नहीं दे पाते रहे होंगे। तो जो हमारी जन्मभूमि के जो संत थे सुकई साहब जी, वो भी गए वहाँ, उनको भी भेजा निमंत्रण। तो वहाँ गए, तो जब गए तो फिर बुलाया, देखा कि कोई संत आए हैं, बुलवाया, गए साहब। तो जब गए साहब वहाँ खड़े हुए, तो देखते ही कहा, अच्छा आप भी आए हैं मुझसे शास्त्रार्थ करने। तो साहब कह रहे, सरकार मैं आप कहाँ मैं आपसे शास्त्रार्थ करने योग्य हूँ। बस इतना ही उनकी विनम्रता, और बैठे बंदगी किए साहब, इतनी ही विनम्रता, वो तुरंत उठाया और अपनी गद्दी पर बैठा दिया। कहा, आज से आपका नाम परमहंस साहब रखा जाएगा। आज से आपका नाम परमहंस हो गया। उसी दिन से साहब को सब परमहंस फिर कहने लगे। सुकई साहब फिर नहीं कहते थे, सब परमहंस कहने लगे। उन्हीं साहब से अपने सदगुरु राम सूरत साहब जी को पारक सिद्धांत का फिर बोध हुआ है, वही परमहंस साहब से। पहले साहब तो वैष्णव परंपरा में दीक्षित थे, तो दादा गुरु अपने उन्हीं को मिले, तब उनसे पारक सिद्धांत का बोध हुआ। और वो उनको बताए कि आप जाइए वहाँ बुरहानपुर, वहाँ पढ़िए, बीजक को अध्ययन कीजिए, तब फिर उनको इधर का ज्ञान हुआ है, जिनकी परंपरा में आज हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं की शाखा है हम लोग। तो कहने का मतलब साहब की विनम्रता। और जो संत जाते रहे होंगे, पूछता रहा होगा, शास्त्रार्थ करने आए हो, तो कहते रहेंगे, हाँ सरकार आया हूँ। और वो क्या कहे, मैं कहाँ, आप कहाँ, मैं आपकी क्या योग्यता है, मैं क्या हूँ आपके सामने। मतलब विनम्रता कैसे महान बना देती है। इतना ही शब्द
उनको कहाँ पहुँचा दिया साहब को। तो जो पहले से ही हार मान के खड़ा है उसको कौन हराएगा, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। आंधी किसको गिराती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तन के खड़े हैं, उन्हीं को उखाड़ के कहीं ले जाती है और फेंकती है। लेकिन जो घास है, छोटी छोटी घासें हैं, बिल्कुल मुलायम है, उनको उखाड़ सकती है, नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि वो झुक जाते हैं। तो हवा लगी भी तो वो झुक जाएंगे। जो पहले से ही जमीन पर बैठा है उसको कौन गिर, कैसे वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मतलब जो घुटनों के बल चल रहा है तो दूसरी जगह का प्रसंग है खैर, लेकिन जो पहले से ही झुका हुआ है उसको कौन गिरा सकता है, जो पहले से ही हार मान के खड़ा है। तो आंधी भी किसको गिराती है, बड़े बड़े पेड़ों को गिराती है, और जमीन में जो चिपकी है उस घास को कोई नहीं गिरा सकता है, उस घास को आंधी नहीं गिरा सकती है। तो सबसे हार मान लेने वाला सब पर विजयी हो जाता है, सब पर हार मान लेने वाला सब पर विजयी हो जाता है। इसी में जीवन का रहस्य छिपा है। असली जीवन वह है जिसमें स्थिर शांति हो। असली जीवन क्या है, जिसमें स्थिर शांति हो। वह संसार से हार मान लेने में है। स्थिर शांति किसमें है, हार मान लेने में। जीतने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोगों के भी व्यवहार में होता है, कोई कुछ कहा, अब वो बात गलत है, हम उसको ऊपर करने में लगे रहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, अरे वहाँ हार मान लो, कहाँ बिगड़ जाएगा, छोटे बन जाएंगे तो। लेकिन नहीं, मन में रहता है कि नहीं हम जो किए हैं वो ठीक ही है, ऐसे उसको सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो असली जीवन वहाँ है जिसमें स्थिर शांति हो। यह संसार से हार मान लेने में है, एक कायरता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, अगर हम हार मान लेंगे तो लोग हमें कायर समझेंगे, छोटा मान लेंगे, नीच मान लेंगे, ऐसे सोचते हैं, ऐसे भाव मन में आ जाता है। लेकिन जो इसको करता है, हार मान लेता है, वो बहुत विजयी होता है, बहुत बलवान होता है, तभी वो अपने अहंकार को मार पाता है। वो भीतर से वो बलवान होता है, कायरता का लक्षण नहीं है। ऐसा वही कर सकता है जो भीतर से बलवान हो गया होता है। आत्म विजयी ही सबसे हार मान कर चलने वाला होता है। जो आत्म विजयी होता है वही सबसे हार मान पाता है। एक मैं आई थी इलाहाबाद एक बार, तो इलाहाबाद में बिहार से मीना आती थी ना, मीना दीदी, तो वो आई थी, रूम में थी, ऊपर के रूम में। तो उसी में जेंट्स लोग गए, आसन लगाने लगे, आसन लगाने लगे कि हम भी यहीं रहेंगे सब। तो वो बैठी थी रूम में, तो वो कहीं कि यहाँ आप जेंट्स कोई आसन मत लगाएं, कोई अगर बहनें हैं तो आके लगा लें, लेकिन यहाँ जेंट्स कोई नहीं लगाएंगे। उसी रूम में वो थी, मैं उन्हीं के पास गई थी, मिलने के लिए बैठी थी। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया साधु, कि मतलब भंडारा है, इसमें कोई कहीं भी रहे। तो वो नाराज होके निकलने लगा, और क्या क्या बहुत बड़बड़ाया वो चुपचाप ऐसे हाथ जोड़ ली, बस आंख मूंद के कुछ भी नहीं बोली। मुझे बड़ा मतलब एक अच्छा मुझे आदर्श मिला उससे, कि ऐसे लोगों से चुप हो जाना चाहिए। क्या जरूरत उनसे लड़ने से, क्या मतलब है उनको जवाब देने की, अपनी बात सही सिद्ध करने की, कि मतलब यहाँ महिलाएं ही रहेंगी या कुछ। कुछ नहीं बोली, केवल हाथ जोड़ ली, बस इसी से सिर हिलाई, और बहुत नाराज होके उनको कुछ कुछ कहते निकल गया रूम से। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है, जो भीतर से बलवान होगा, वो लड़ाई नहीं करेगा किसी से। तो आज विजयी ही सबसे हार मान कर चलने वाला होता है। संसार से हार मान लेने वाला इसी जीवन में सबसे मुक्त होकर शाश्वत शांति को पाता है, और वो शाश्वत आत्मा में सदा के लिए वो शांत हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, समुझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो जान बूझ करके भी नम्र हो गया, सब कुछ समझ लिया, वो अपने सारे अहंकार को मार करके निर्बल बनने का मतलब विनम्र हो गया, फिर ऐसे संत का पल्ला कौन पकड़ सकता है, उनकी कोई बराबरी कर सकता है। वो महान है भीतर से, भले बाहर से कोई उनको कुछ भी देखे, कुछ भी माने, लेकिन ऐसे संत का पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता है।
तो जो प्रतिक्रिया विहीन शांत आत्मा होते हैं वो सबसे हार मान लेते हैं, वो किसी पर विजय प्राप्त करने को नहीं सोचते हैं। तो क्या कह रहे हैं लाओ जी कि इस बात में जिंदगी का गहरा रहस्य छिपा है कि अहंकारी और शक्तिशाली पर कौन विजय प्राप्त करते हैं? जो निर्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, बलहीन होते हैं, वे ऐसे लोगों पर, अहंकारी पर और शक्तिशाली पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फैलने वाला सिकुड़ता है, बलवान निर्बल होता है। ऊंची जगह पर रहने वाला नीचे आता है। धन संपन्न व्यक्ति अंत में लुट जाता है। फैलने वाला सिकुड़ता है। जिसको अंत में सिकुड़ना है उसका प्रारंभ फैलाव से होता है। दीपक में जब तेल समाप्ति पर होता है तब वह जोर से जल उठता है। जब बंद होने को होता थोड़ा होता है तब तेज से जल के वो जल्दी बुझ जाता है। जो बहुत तेजी से विकास करता है वह बहुत जल्दी ह्रास की तरफ लौटता है। वस्तुतः सारा फैलाव सिकुड़ता है। संसार का स्वभाव यही है कि अंत में समाप्त होना। कोई भी जो चीजें बनी है वो बिगड़ना है। सदगुरु कबीर साहब की साखी किसी को याद है? जो उगे सो आठ होए, फूले सो कुमिलाए, जो चुने सो ढही पड़े, जन्मे सो मर जाए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है, सब लोग जानते हैं। तो संसार का जो फैलाव है वो सिकुड़ता है। संसार का स्वभाव है। संयोग में वियोग होना निश्चित है। अनुकूलता में प्रतिकूलता के भी दिन देखना ही पड़ता है। और जन्म, संयोग और अनुकूलता में सुख मानने का अर्थ है क्या है? मृत्यु, वियोग और प्रतिकूलता में बिलबिलाना। जो अनुकूलता में सुख मानता है, जन्म में खुश सुखी होता है, वो फिर जन्म मृत्यु में बिलबिलाता है, रोता है। और जो महापुरुष होते हैं वो उनमें उन्नति में सुखी नहीं होते और अवनति में दुखी नहीं होते हैं। दोनों में वो सामान्य रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सब विश्व प्रकृति का एक नियम है। फैलाव और सिकुड़ना, जन्मना और मरना, संयोग और वियोग, ये संसार का नियम है। सारा फैलाव सिकुड़ता है। जब जोर से फैलाव होगा तब जोर से सिकुड़ना भी होगा। इसलिए विवेकवान बहुत फैलाव में नहीं पड़ते, वे सहज जीवन जीते हैं। वे फैलाने की इच्छा नहीं रखते। सहज पुरुषार्थ तथा प्रारब्धाधीन जो फैलता है उसके सिकुड़ने में भी उनकी स्थिति सहज ही रहती है। इसलिए उनकी दृष्टि में फैलना और सिकुड़ना ताओ की विश्व नियम की प्रक्रिया मात्र लगती हो। जानते हैं कि फैलना और सिकुड़ना क्या है? विश्व नियम की एक प्रक्रिया मात्र है। उनमें वे हर्ष शोक नहीं करते हैं। मछली पानी के जिसको अंततः बलहीन होना है, प्रारंभ में वह बलवान बनाया जाता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, दुर्योधन महाबलवान थे, परंतु अंत में क्या हुआ? महाबलवान रावण पर विजेता श्री राम कथनानुसार अपने पुत्रों लवकुश से परास्त हुए। महाबलवान अर्जुन द्वारिका हस्तिनापुर के रास्ते में वनवासियों द्वारा लूट लिए गए। वही अर्जुन, वही बाना गाते हैं ना भजन, सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। अब भिल्ला ने लूटी वही गोपिका, वही अर्जुन, वही बाना। वही अर्जुन एक दिन महाभारत में विजय प्राप्त किए थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके कोल भिल उनको रास्ते में लूट लेते हैं। तो अर्जुन द्वारिका हस्तिनापुर के रास्ते में वनवासियों द्वारा लूटे गए। महाबलवान श्री कृष्ण अपने परिवार यादव वंश द्वारा द्वारिका में परास्त हुए और उनकी दृष्टि के सामने यादव वंश नाश हुआ। महाबलवान ब्रिटिश शासन का पूरी दुनिया में फैलाव था। ब्रिटिश शासन का पूरी दुनिया में फैलाव था। वह दशकों पूर्व सिकुड़ कर प्रायः इंग्लैंड में रह गया। ज्यादा दिन किसी का नहीं चलता है। अलेक्जेंडर, चंगेज खां,
तुर्क वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश, हिटलर के शासन कहाँ गए। महात्मा गांधी जैसी महाशक्ति भारत स्वतंत्र होने पर अपने अनुगामियों द्वारा उपेक्षित हुई थी। कुछ लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे और हुआ क्या, अच्छा ना मानने के परिणाम उनको अंत में मार दिया गया। अच्छा मानते तो मारते लेकिन अंत में वो हिंदू द्वारा मारी गई। इतनी बड़ी हस्ती। परिवार और समाज का मुखिया बुढ़ापा में एक किनारे बैठ जाता है। संसार ही ऐसा है कि बल को निर्बल होना पक्का है, जागने वाले को सोना पक्का है। अपने बल का प्रयोग पर सेवा में करे और निर्माण रहे। अपने बल का प्रयोग कहाँ करे, पर सेवा में करे, उसका अहंकार ना करे, निर्माण रहे। जिसको अंत में नीचे डाल देना है उसको पहले ऊंचा रखा जाता है। जिसको अंत में नीचे डाल देना है उसको पहले ऊंचा रखा जाता है। दूल्हा के लिए तो यह कहावत ही है कि वह भागा घोड़े पर बैठता है और अब आगे जीवन पर्यंत उसे घोड़े की तरह मुख लटकाए चिंतित रहना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं लोग। गुरुदेव जी अपना संस्मरण बता रहे हैं इसमें कि मैं ट्रेन में चल रहा था। साइड की दोनों साइकाओं पर दो युवक लेटे थे। ऊपर वाला युवक किसी बात को लेकर हंसा। नीचे के युवक ने कहा, हंस ले आज, कल से तेरे को रोना है, कल से तेरे को रोना है। तो गुरुदेव जी ने कहा, क्यों भैया, इसको ऐसा क्यों कहते हो। उसने कहा, महाराज ये दूल्हा है, कल इसका विवाह होना है, फिर तो इसे जीवन पर्यंत रोना ही है। कितने राष्ट्रपति, मंत्री और प्रधानमंत्री अपने एकांत कमरे में पड़े तन्हाई का अवसाद भोग रहे हैं। ऊंचा चढ़ा ही जाता है नीचे उतरने के लिए। यदि इसका ख्याल रखा जाए तो कोई दुख नहीं है। मनुष्य ऊंचा चढ़कर उसमें चिपके रहना चाहता है। अब एक बार चढ़ गए तो वहां से उतरने का नाम ही नहीं लेते। अब उतरना पड़ता है तो कष्ट होता है, उतरना पक्का है एक न एक दिन। तो मनुष्य ऊंचा चढ़कर उसमें चिपका रहना चाहता है, जो संभव नहीं है। यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसे अंत में लुट जाना है, प्रारंभ में उसे धन से संपन्न किया जाता है। सभी धनवान को लुट जाना है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो छोड़ छोड़ सब जात है, देंगे धन राज। आगे कैसे है जानते हो कोई साखी? नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, हमें से कह दिए। धीरू भाई अंबानी ने मोबाइल का बड़ा प्रचार किया, किंतु मरते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सके। कितना मोबाइल बनाए लेकिन एक भी मोबाइल उनके साथ नहीं गई। तन पिंजड़ा नहीं है काम, पंछी उड़ गई हैं। यहाँ किसी का क्या रह जाता है, किसी का कुछ है ही नहीं। सब कुछ एक दिखावा है, एक धोखा है, वस्तुतः व्यवहार है जो अत्यंत क्षणिक है। मछली पानी के गहरे निवास को न छोड़े, वैसे शासक अपनी भावी योजनाओं को पहले प्रकट न करे। कोई भी काम, शासक ही नहीं, कोई भी हो, कोई काम करना है तो उसको पहले से ही चिल्लाना नहीं चाहिए। पता नहीं वो हो पाए कि ना हो पाए, हम पहले से ही उसको गा दें। इसलिए क्या कह रहे हैं, मछली पानी के अपने गहरे निवास को न छोड़े, क्योंकि अगर गहरे निवास को छोड़ देगी तो उसकी क्या दशा होगी, सब जानते हो। वैसे शासक अपनी भावी योजनाओं को पहले प्रकट ना करे। मछली का इसी में हित है, वह गहरे पानी में रहे। इसी प्रकार राजा अपनी भावी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करे। यह बात केवल राजकाज के लिए ही नहीं है, हर क्षेत्र के लिए है। मत सोचना कि केवल राजा के लिए ही है या गुरु लोगों के लिए ही है। यहाँ गुरु को भी धर सकते हैं शासक की जगह में। जो अगुआ है समाज का वही तो शासक है। तो ये सब के लिए है कि अपनी भावी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करे। ये बात केवल राजकाज के लिए नहीं, अपितु हर क्षेत्र के लिए। अपनी हर कार्य योजना की घोषणा करते फिरना ये क्या है, ओछापन है। चिल्लाते रहते हैं कुछ लोग, अपनी ओछी बुद्धि का परिचय देते रहते हैं।
आप गंभीरता से अपना काम करें, परिणाम आने पर लोग स्वयं जानेंगे ही। लोगों को जनाने की आवश्यकता है ही नहीं, काम होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए और क्या करना है। साधक को तो अत्यंत गंभीर होना चाहिए, साधक को अत्यंत गंभीर होना चाहिए। ब्रह्मचर्य और वैराग्य साधने की वस्तुएं हैं, घोषणा करने की नहीं है कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, अपना त्याग वैराग बता रहे हैं, हम इतने बड़े त्यागी हैं, इतनी संपत्ति थी हमारे परिवार में, हम उसको लात मार के आ गए, लेकिन उसका अहंकार अभी नहीं छूटा, वो लात में चिपक गया है, वो छूटा ही नहीं है। वही का गुणान बात गाते रहते हैं। कई साधक साधिकाओं को देखती हूँ, वो अपना एकदम वही बताते रहते हैं कि हमारे भतीजात भतीजीत, हमारा परिवार तो ऐसा वैसा, वो उसी की चर्चा करते रहते हैं। लेकिन वो समझ लो कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग स्वयं जान जाते हैं हमारी रहनी गहनी बैराग। इसको लोग जाने, उसको जनाने से क्या मतलब है, जिस चीज़ को छोड़ कर के आ गए हो, लेकिन बस उसी में डूबे रहना दिन रात। अरे कभी चर्चा हो गई अलग बात है, लेकिन वही वही दिन भर बातें चीतें करना ये अच्छा नहीं है साधक के लिए। ब्रह्मचर्य और वैराग्य जो है ये साधने की वस्तु है, घोषणा करने की वस्तु नहीं है। एक गृहस्थ पति पत्नी ने घोषणा की कि अब हम आज से ब्रह्मचर्य से रहेंगे। गुरुदेव जी से कहे कि अब हम पति पत्नी ब्रह्मचर्य से रहेंगे, अब हम अच्छा जीवन जिएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मौन होकर इसे साधो कहो मत, इसको मौन हो करके साधो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, अब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, सबको बताना है, ये हमारा पक्का विचार है कि अब हम ब्रह्मचारी बन गए। और 2 वर्ष के बाद उनको एक बच्चा पैदा हुआ। बता दिए कितना ब्रह्मचर्य से वो रह रहे थे। तब क्या हुआ, वो बहुत लज्जित हुए। तो वहां संत और गए, गुरुदेव जी गए, तो वो आए ही नहीं पास में गुरुदेव जी के पास में आए नहीं। तो गुरुदेव जी कहने लगे वो कहाँ है, आए ही नहीं मिलने के लिए। पहले तो बहुत त्याग भक्ति वैराग सब दिखाते थे। तो एक कोई और संत थे साथ में गुरुदेव जी के, उन्होंने कहा उनको लड़का पैदा हुआ है। 2 महीना हो गया उनको लड़का पैदा हुआ है, इसीलिए वो शर्म के मारे आपके पास नहीं आ रहे हैं। अब वही शब्द अगर वो गुरुदेव जी से ना बताए रहते तो उनको शर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन पहले से ओछापन, अब चढ़ा रहा नशा कुछ दिन के लिए, अब वो धीरे धीरे उतर गया, बैराग ठंडा हो गया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि इसको बताओ मत, साधो। तो कहा नहीं साहब, सबको बताना है, हमारा पक्का विचार है। और 2 वर्ष के बाद उनको एक बच्चा पैदा हुए। लज्जित थे। एक 22 वर्ष के सुंदर शिक्षित जवान अध्यापक ने कहा मैं 3 वर्ष में विरक्त हो जाऊंगा। मैं 3 वर्ष में विरक्त हो जाऊंगा। और उसने 3 वर्ष बीतने पर क्या किया, विवाह कर लिया। 3 वर्ष बीता तो विवाह कर लिए। बहुत लज्जित हुआ। बताने और दिखाने की चेष्टा छिछलापन है, काम करना चाहिए, अपना ओछापन नहीं दिखाना चाहिए। तो इसमें लाओ जी क्या कह रहे हैं, सारी भौतिक उन्नति पतन के गर्त में चली जाती है और जो हार मान लेता है वो विजयी हो जाता है। जिसको अंत में सिकुड़ना है उसका प्रारंभ फैलाव से होता है, जिसको अंततः बलहीन होना है प्रारंभ में वह बलवान बनाया जाता है, जिसको अंत में नीचे डाल देना है उसके पहले ऊंचे रखा जाता है, जिसे अंत में लूट जाना है प्रारंभ में उसे धन से संपन्न किया जाता है। इस कथन में जीवन का गहन मर्म छिपा है। कोमल और निर्मल विजय पाते हैं कठोर और बलवान पर। जिस प्रकार मछली गहरे पानी को ना छोड़े, उसी प्रकार शासक भी अपनी भावी योजनाओं को प्रकट ना करे।